नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपका इससे पहले एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया था, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। आपका जो आबकारी और जो आपका परिवहन की जो वैकेंसी आई थी, उसका जो रिटन एग्ज़ाम जो होना था, जो आपका पहले एग्ज़ाम आपका जून में निर्धारित था, अब वह थोड़ा-सा आगे शिफ्ट हो गया है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और भी 2-3 एग्ज़ाम्स जो हैं, उनकी डेट्स में परिवर्तन हुआ है, उन सभी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का फिजिकल कब से स्टार्ट होने संभावित है। तो इस वीडियो में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी जितने भी जॉब्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको आप उससे अप टू डेट रहें। तो जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। साथ में देखिए, जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में जितनी भी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं, चाहे वह आपका सिलेबस हो, चाहे आपका इम्पोर्टेंट्स नोट्स हो, चाहे आपकी इम्पॉर्टेंट्स वीडियोज़ हों, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, सभी की वीडियोज़ इस चैनल पे डाली जाती हैं, जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में रहती हैं और इम्पॉर्टेंट रहती है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको बहुत हेल्प रहने वाली है एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी द्वारा आज ये 16 मई 2024 को नोटिफिकेशन आज का है ये। इसमें कुछ परिवर्तन किए, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो परीक्षा कैलेंडर निकाला गया था, तो उसमें आबकारी और आपका जो परिवहन सिपाही का जो एग्जाम होना था, वह आपका 9 जून को होना था। अब ये शिफ्ट हो गया है। अब आपका जो आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर, गृह माता, हाउस कीपर की जो वैकेंसी आई थी, जिसका फिजिकल हो चुका है, उसका जो एग्जाम अब निर्धारित है, नई डेट आपकी 30 जून 2024 को हो गई है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जिन जिन बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है और जिन्होंने अपना जो फिजिकल है उसको क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी अब इस हिसाब से कीजिएगा। आपके पास समय ज़्यादा मिल गया है अब आपको, तो आपकी जो कमियां रह गई हैं, उनको आप पूरा कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर बेसिस पे डाली जा रही है। तो करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको देख लेंगे, तो आपका करंट अफेयर्स वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी डाली गई हैं, उत्तराखंड जीके की क्लासेस भी ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, जिस चीज़ पे भी आपको वीडियो चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मैं पढ़ाता हूँ, उसकी पीडीएफ वहाँ पे शेयर जरूर करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको हेल्पफुल मदद मिलेगी। तो ये आबकारी और परिवहन की हम लोगों ने बात करी। इसका एग्जाम जो होगा 30 जून को होने वाला है। तो आपके पास लगभग आपके पास 45 दिन अब रह गए हैं। आज कितनी तारीख हो, आज आपकी 16 मई हो गई है। तो आपके पास लगभग आपके पास अब 40 से 45 दिन बचे हैं। तो आप तैयारी को थोड़ा सा और अपग्रेड कर लीजिए। देखिए, सहायक भंडारी का जो एग्जाम होने वाला था, पहले ये 14 जुलाई को होने वाला था। अब इसकी जो एग्जाम डेट है, ये 21 जुलाई की। तो जिन जिन बच्चों ने सहायक भंडारी का के लिए आवेदन किया है, तो उनका अब एग्जाम 21 जुलाई 2024 को होगा। नेक्स्ट आपका जो सहायक अध्यापक एलटी की जो वैकेंसी आई है, तो इसका एग्जाम अब आपका 18 अगस्त 2024 को होने वाला है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये तीनों एग्जाम्स के जो डेट है कंफर्म हो गई हैं। अब इस डेट्स पे आपके ये एग्जाम होंगे। बाकी देखिए, इन्होंने लिखा है उपरोक्त के अतिरिक्त जो इससे पहले एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसमें जो भी डेट्स दी गई थी, उनकी जो प्रस्तावित जो परीक्षा तिथियां होंगी, उनके लिए अलग से पृथक से अवगत कराया जाएगा। तो जैसे कि आपका स्केलर का जो अभी फिजिकल चल रहा है, उसका एग्जाम इन्होंने बताया था कि स्केलर का जो एग्जाम इन्होंने जुलाई या फिर अगस्त में बताया था। अब मान के चलिए कि वो एग्जाम आपका और शिफ्ट होगा। अब 18 अगस्त के बाद ही आपके स्केलर का और आपका हवलदार होमगार्ड हवलदार का जो एग्जाम होगा, वो अब 18 अगस्त के बाद ही मान के चलिए। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और जो आपका हवलदार प्रशिक्षक का होमगार्ड हवलदार प्रशिक्षक के जो फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, तो फिजिकल आपका एक जून की डेट दे रखी, तो 1 जून से आपका फिजिकल इसका स्टार्ट हो जाएगा।
इसमें फिजिकल केवल कुछ भी नहीं है, इसमें केवल नाप तोल है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में केवल इतना ही दिया है। बात करते हैं, देखिए जो स्किलर का अभी फिजिकल हो रहा है, स्किलर के फिजिकल में बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वह आपके किस चीज में बाहर हो रहे हैं, वो आपके जो आपका लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में काफी बच्चे बाहर हो रहे हैं, और आपका जो शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में अधिक बच्चे बाहर हो रहे हैं। महिलाएं अधिकतर आपकी शॉर्ट पुट में बाहर हो जा रही हैं, तो आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कर लीजिए जिसका भी फिजिकल होने वाला है स्केलर का। तो काफी बच्चे फिजिकल में बाहर हो रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि आप तैयारी अगर अच्छे से करेंगे, आपका फिजिकल अगर आपका हो जाएगा क्वालिफाई, तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिजिकल पे आप अपना जोर दीजिए, अच्छी वैकेंसी है और सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाएंगे अगर आपका फिजिकल अच्छा जाता है तो। देखिए अगर हम बात करें क्या बोलते हैं कि सब इंस्पेक्टर की, कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अभी फिजिकल स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। आपका जो फिजिकल है वह आपका आचार संहिता के बाद ही स्टार्ट होगा। तो ये आपके ये मान के चलिए कि 15 जून के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है सब इंस्पेक्टर का। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने कैसे सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल है उसको टैकल करना है, कैसे उसको क्वालिफाई करेंगे, और जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लैरिफाई किया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर के फिजिकल को आप कैसे पास कर सकते हैं। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो इस सब इंस्पेक्टर के हम लोग बात करिए तो 15 जून के आसपास आपका फिजिकल स्टार्ट इसका हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। जहां दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर सकूं। एक महिला का मेरे पे कमेंट आ रहा था कि सर जो स्किपिंग रोप होती है तो उसमें क्या कंटिन्यू करना होता है या फिर रुक के कर सकते हैं। तो रुक के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपका जो समय दिया है उस समय के अंदर आपने कंप्लीट करना है, जो आप रुक के करें चाहे आप कैसे भी करें, तो आपको कंप्लीट करना है। चिनअप में भी देखिए आप चिनअप उनकी जो गिनती होगी उनकी गिनती के अकॉर्डिंग आपने चिनअप करना है। आपने अपने ये नहीं कि आपने बिम पकड़ा और लगातार 5 कंटिन्यू कर दिए लगातार, तो उस हिसाब से नहीं करना है आपने। जब वो गिनती करेंगे आप 4 लोग जैसे एक बिम पे अगर चढ़ाया जाएगा तो चारों के पीछे एक एक पुलिस वाला खड़ा रहेगा, वह आपके चिनअप को काउंट करेगा। तो उनकी गिनती पे आपने चिनअप करना है। बाकी जो चीजें हैं जैसे दंड है, दंड जो आपकी बैठक है, तो बैठक आप रुक सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समय के अंदर आपने वो कंप्लीट करनी है। बाकी चीजें जैसे बॉल थ्रो है, लॉन्ग जंप है, तो इसमें इन दोनों में आपको चांस मिलेंगे, 3-3 चांस इसमें आपको मिलने वाले हैं। रनिंग में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो जो आपकी लॉन्ग जंप है और जो आपका बॉल थ्रो है उसमें आपका 3 चांस आपको मिलेंगे। अगर आप 2 बार में नहीं कर पाए तो तीसरा चांस भी आपको मिलेगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फिजिकल जरूर क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी जॉब है, सब इंस्पेक्टर की अच्छी सैलरी है और रिस्पेक्टेड जॉब है। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिएगा, क्योंकि जो जॉब का लेवल है लेवल भी हाई है, तो आपको प्रैक्टिस भी अपनी मेहनत भी अपनी अप करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि इतनी आसान नहीं है सब इंस्पेक्टर की जॉब प्राप्त करना, रफ एंड टफ जॉब होती है। आगे भी चल के कई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको अभी से रफ एंड टफ होना पड़ेगा, तभी आप इसको जो जॉब है उसको निकाल पाएंगे। तो आपको फिजिकल में भी रफ एंड टफ होना पड़ेगा, अपना जो एग्ज़ाम है उसको भी ब्रश अप करना पड़ेगा, जो भी आपकी तैयारी है उनको और अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।